हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम उसी चैप्टर का लेकर के आए हैं टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में बार बार आते हैं। इन्हें आज हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, रासायनिक अपक्रिया का संकेत क्या है? क्या दिखेगा जिससे हमें पता चलेगा कि यह रासायनिक अपक्रिया है? पहला है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन मतलब रासायनिक अपक्रिया होगी तो रंग परिवर्तन तो होगा ही होगा। रंग परिवर्तन होगा, अवक्षेप बनेगा, ये भी बात कन्फर्म है। अवक्षेप भी बनता है रासायनिक अपक्रिया में। रासायनिक अपक्रिया में रंग भी परिवर्तन होता है। गैस का निकलना रासायनिक अपक्रिया है तो गैस भी निकलती है। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं। रंग परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप बनना हो सकता है, गैस भी निकलेगी। तो क्या होगा इसमें? उपरोक्त सभी, ये तीनों चीजें सही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? कल हम लोगों ने बेटा पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। कौन सा समीकरण था बेटा? देख लीजिए। यम जी जब ये ऑक्सीजन के उपस्थित में जलता था तो क्या बनता था बेटा? यम जी ओ बनता था। क्या बनता था? यम जी ओ। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? पहला वाला विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? पहला वाला। क्या बनता है बेटा? यम जी ओ बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक चीज यहाँ पे आप कहें देख रहे होंगे, सोचते होंगे कि ये तो समीकरण असंतुलित है। हाँ बेटा, समीकरण असंतुलित है, इसको हम क्या कर लेंगे? संतुलित कर लेंगे। यहाँ वो दो है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? आगे दो लगा देंगे। जैसे ही आगे हम दो लगाएंगे तो mg भी दो हो जाएगा। जैसे mg दो हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? हम दो कर देंगे। तो मैग्नीशियम यहाँ भी दो हो गया, वो दो हो गया, यहाँ mg भी दो है और ऑक्सीजन भी दो है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण का नियम किस पर आधारित है? संतुलित रासायनिक समीकरण का नियम किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, न्यूटन का नियम, आवर्त का नियम। तो आवर्त का जो नियम होता है, ये आवर्त का नियम, ये तो भाई आवर्त सारणी पर लागू होगा ना। जहां आवर्त सारणी पढ़ेंगे वहां पर होगा। न्यूटन का नियम, ये तो भौतिक विज्ञान में गति के संबंध है, इस सब में नियम दिया गया है, न्यूटन का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है ये होता है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितना ग्राम उत्पाद रहेगा उतना ही ग्राम अभिकारक रहेगा। तो इसमें सही क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलित रासायनिक समीकरण का नियम किस पर आधारित रहता है बेटा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित रहता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी संयोजन अपक्रिया है? आप लोग कमेंट करके बताएं बेटा। कल मैं बताया था कि संयोजन अपक्रिया का एक और नाम क्या होता है? संयोजन अपक्रिया का एक और नाम क्या होता है? संयोजन अपक्रिया का एक और नाम होता है, कौन सी अपक्रिया बेटा? योगात्मक अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया को और क्या कहते हैं बेटा? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक। कौन सी अपक्रिया कहते हैं बेटा? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा संयोजन अपक्रिया है? तो देखिए, कैल्शियम और जल, कैल्शियम और जल मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और संयोगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। योगात्मक अपक्रिया कल हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या होता था बेटा? जब दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बनाते हैं तो उस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं? संयोगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो यहां देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये क्या होगा? सही होगा। ये विकल्प, ये इसमें क्या होगा? सही होगा। जिंक और कॉपर सल्फेट ये मिलकर के जिंक सल्फेट बनाते हैं। ये किस अपक्रिया का उदाहरण है बेटा? बता सकते हैं आप लोग? बताइए, ये किस अपक्रिया का है? ये विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? ये है विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण। किसका है बेटा? विस्थापन। यहाँ कौन सी अपक्रिया हो रही है? विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता था बेटा?
कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व उससे विस्थापित कर देता था। इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते थे? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं ना बेटा। तो एक जड़यन क्या करता है? Cu को विस्थापित कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो जड़यन है Cu से ज्यादा क्रियाशील है। फिर है AgCl। AgCl क्या हो रहा है? ये प्रकाश की उपस्थिति में ये Ag और Cl2 में टूट जा रहा है। तो ये किस अपक्रिया का उदाहरण है बेटा? ये वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? वियोजन। ये वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। किस अपक्रिया का? वियोजन या विघटन अपक्रिया। जो एक यौगिक रहता है दो में टूट जाता है। इसका नाम क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड। पेपर में बहुत बार ही पूछा गया है, सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में Ag और Cl में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन है अपघटन अपक्रिया में क्या होता है? जो अपघटन अपक्रिया है इसमें क्या होता है? दो पदार्थ मिलते हैं। अपघटन में दो पदार्थ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे बेटा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि दो पदार्थ में मिलते नहीं हैं। एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। ये क्या होगा? सही होगा। अपघटन मतलब क्या है? एक पदार्थ टूटेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। वह क्रिया कौन सी होगी बेटा? अपघटन अपक्रिया होती है। धातु का विस्थापन, कोई परिवर्तन नहीं, तो इसमें विकल्प बी सही है। एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ जब बनाते हैं तो वह अपक्रिया कौन सी होती है बेटा? अपघटन अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है? अपघटन अपक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किसमें अपघटित हो जाता है? अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाए थे कि जो सिल्वर क्लोराइड है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो चीजों में अपघटित हो जाता है। Ag और Cl2 में। किसमें? Ag और Cl2 में। जो सिल्वर क्लोराइड है किसमें अपघटित हो जाता है? Ag और Cl2 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण कौन सा है? विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण कौन सा है? विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है बेटा? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे देखिए जड़यन CuSO4, जो जड़यन है ये क्या कर रहा है? Cu को विस्थापित कर दे रहा है। जड़यन CuSO4 तो क्या करता? जड़यन Cu को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए इसमें विकल्प ये सही होगा। कौन सा सही होगा? ये H2 धन Cl2। ये किसका उदाहरण है? इसे योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण मान सकते हैं। कौन सी अपक्रिया? योगात्मक अपक्रिया, क्योंकि दो चीजें मिल करके एक बना रहे हैं ना। जब दो चीज मिलकर एक बना दे तो योगात्मक अपक्रिया। कोई एक बड़ा चीज टूट जाए वाह्य कारक के कारण तो कौन सी अपक्रिया होती है? विघटन या वियोजन अपक्रिया होती है। अगला है बेटा द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? द्विविस्थापन अपक्रिया। बेटा कल हम लोग पढ़े थे द्विविस्थापन अपक्रिया, तो आप लोग बताएं द्विविस्थापन अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होती हैं? उसके डेफिनेशन कमेंट में बताइए। देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है बेटा? ये होता है दो आयनों का स्थानांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनों का स्थानांतरण हो जाए तो वहां पे दो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब क्रिया किया तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। बेरियम के साथ में सल्फेट हो गया और सोडियम चला आया Cl के साथ में, तो बन गया क्या? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या हो रहा है? आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो यह कौन सी होगी? द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के बना रहे हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस में आता है भाई? ये शोषण करते हैं। देखते हैं जब ऐसे किए हाथ में क्या हुआ? गर्मी महसूस हुई। गर्मी महसूस हुई तो कौन सी अपक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हुई बेटा। कौन सी अपक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगला है ऑक्सीकरण में क्या होता है? जो ऑक्सीकरण है इसमें क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन का ग्रहण होगा और हाइड्रोजन का त्याग होगा, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन का क्या होगा? निष्कासन होगा। हाइड्रोजन निकलेगा तो वह क्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण होती है। तो इसमें विकल्प ये और बी दोनों सही है। क्या सही है? विकल्प सी सही है। इसमें ये और बी दोनों सही है।
अपचयन अपक्रिया में क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। अपचयन में क्या होगा, अपचयन में होगा हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। क्या होगा, विकल्प सी सही होगा, ऑक्सीजन हटेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगा, तब क्या होगा, अपचयन होगा। और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा बेटा, तो कौन सी अपक्रिया होगी, ये अपक्रिया होगी ऑक्सीकरण अपक्रिया। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं, 2027 में आने की इनकी बहुत ही संभावना है बेटा, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को बेहतरीन से पढ़िए। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है, श्वसन अभी अभी बताए थे, जब हम सांस लेते हैं फिर क्या करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं तो क्या होता है, गर्मी लगती है, तो ये किस प्रकार की है, जब श्वसन में हमें क्या निकलता है, उष्मा, उष्मा निकलती है, तो ये किस प्रकार की है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया है बेटा। कौन सी है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया है, उष्मा उष्मा क्षेपी अपक्रिया है। कौन सी बेटा, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी नहीं होगा, उष्मा क्षेपी अपक्रिया है। उष्मा शोषी में क्या होता है, हमें उष्मा और अलग से देनी पड़ती है। विस्थापन अपक्रिया आपको पता है क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, वहां पर बेटा क्या हो जाती है, विस्थापन अपक्रिया हो जाती है। यह है अपघटन अपक्रिया है। अपघटन में क्या होता है, कोई बड़ा यौगिक रहता है, वाह्य कारक की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बना देता है, तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। भोजन का सड़ना किसका उदाहरण है बेटा, भोजन का सड़ना किसका उदाहरण है बेटा, आप लोग बताएंगे। भोजन अगर सड़ रहा है तो ये किसका है। संक्षारण में क्या होता है बेटा, संक्षारण तो आप लोग जानते ही हैं, लोहे में जंग लगना किस में आता है, संक्षारण में आता है, तो ये होगा नहीं बेटा पहला विकल्प। दूसरा अपचयन, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, तो अपचयन भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। फिर क्या है, संयोजन, संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह क्रिया संयोजन क्रिया कहलाती है, तो संयोजन भी नहीं होगा बेटा। है क्या, विकृत गंधिता, क्या है बेटा, विकृत गंधिता, तो इसमें विकल्प भी सही है, विकृत गंधिता। ठीक है बेटा। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है, तो श्वसन में नहीं, भोजन का सड़ना किस प्रकार का उदाहरण है, विकृत गंधिता का उदाहरण है, भोजन का सड़ना विकृत गंधिता का उदाहरण है। अगला आ रहा है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किस अपक्रिया का उदाहरण है, तो यह है संक्षारण का, किसका है बेटा, संक्षारण का। विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अपघटन में बड़ा यौगिक किसी वाह्य कारक की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक को बनाते हैं। द्विविस्थापन में आयनों का स्थानांतरण होता है, तो ये लोहे पर जंग लगना क्या हो जाएगा बेटा, लोहे पे जंग लगना संक्षारण है। क्या है बेटा, संक्षारण है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जब लोहे पे जंग लग जाता है तो क्या होता है, उसका वजन बढ़ता है कि वजन घटता है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहेगा बेटा, HW रहेगा। अगर लोहे पे जंग लग रहा है तो उसका भार बढ़ेगा कि घटेगा, यह क्वेश्चन रहेगा HW बेटा। अगला है विकृत गंधिता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। जैसे कुरकुरे आते हैं, सब आते हैं, तो इनके पैकेट में देखो फूला रहता है, कुरकुरे तो रहेगा थोड़ा सा ही बेटा, लेकिन पैकेट फूली रहती है, फूली रहती है तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें भरा जाता है बेटा नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये बेटा बहुत कम क्रियाशील होती है। क्या होती है, ये बहुत कम क्रियाशील होती है, बहुत कम क्रियाशील। नाइट्रोजन गैस जो होती है बहुत कम क्रियाशील होती है। साथ में क्या होता है, ये कूल होती है, मतलब ठंडी होती है। क्या होती है, ठंडी होती है। तभी तो देखते हैं आलू काट के अगर रख दिया जाए चाहे 1 हफ्ते में सड़ जाता है, और ये जो पैकेट में भरा रहता है चिप्स, महीनों तक रखे रहो, जब तक उसमें गैस रहेगी तब तक ना तो वो सड़ेगा ना उसमें से गंध आएगी। तो विकृत गंधता को रोकने के लिए पदार्थों के, खाद्य पदार्थों के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है बेटा, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होती है। बहुत कम क्रियाशील का मतलब क्या हुआ, ये दूसरे गैसों से क्रिया नहीं करती है, और ये क्या होती है, कूल होती है, मतलब ठंडी गैस होती है।
अगला है निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। आप लोग बताएंगे भाई ऊष्माक्षेपी की डेफिनेशन क्या होती है। वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो बेटा बाहर निकले, अपक्रिया होने पर क्या हो ऊष्मा बाहर निकले तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। मेथेन दे रखा है CH4 किसका सूत्र है बेटा मेथेन का, और ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है, ऊष्मा निकल रही है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। ठीक है बेटा, कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा, विकल्प ये सही होगा। संतुलित समीकरण में दोनों ओर क्या समान होते हैं। कोई भी समीकरण अगर बनेगा तो उनके दोनों ओर समान रहते हैं। क्या समान रहते हैं बेटा, परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है बेटा, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। संतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए। अगला है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया है, गर्म किया गया है। तो CaO और CO2 किस प्रकार की अपक्रिया है, ये किस प्रकार की अपक्रिया, तो एक चीज है दो चीजों में टूट रहा है, मतलब इसका है ये अपघटन अपक्रिया है बेटा। कौन सी अपक्रिया है, अपघटन अपक्रिया है। क्योंकि संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, दो चीजें आपस में जुड़ती हैं। विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन निकलता है। तो इसमें संयोजन अपक्रिया है। ये कौन सी अपक्रिया का उदाहरण दे रखा है बेटा, ये संयोजन अपक्रिया का उदाहरण दे रखा है। 18वां कह रहा है CuO धन H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O में Cu का क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन क्या है बेटा, जुड़ रहा है। तो कौन सी अपक्रिया है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना कौन सी अपक्रिया हो जाती है बेटा, अपचयन अपक्रिया हो जाती है। कौन सी अपक्रिया हो जाती है बेटा, अपचयन अपक्रिया हो जाती है। अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन होगा, और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगला है किस अपक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है। किस अपक्रिया में उष्मा क्या होती है बेटा, अवशोषित होती है। मतलब अपक्रिया कराने के लिए हमको उष्मा को देना पड़ेगा, तो वह अपक्रिया कहलाती है उष्मा शोषी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया कहलाती है बेटा, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। उष्मा क्षेपी में क्या होता है, उष्मा बाहर निकलती है। जैसे मान लो चूना लेते थे, कलई चूना जो होता है पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें उष्मा बाहर निकलने लगती है ना, यही तो हो रहा था। तो उसमें क्या होता है, उष्मा बाहर निकलती है। ये कह रहा है उष्मा शोषित हो रही है, उष्मा शोषित है तो उष्मा शोषी अपक्रिया होगी। अगला 20वां है MCQ, लास्ट MCQ है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो बेटा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही एक क्लास होगी आज अम्ल क्षार और लवण की, दोपहर में होने वाली है बेटा, और उसका MCQ कल कराएंगे। तो इस प्रकार की क्लास को लेना है तो आए हमारे चैनल पे, आप बने रहें। रोज क्लास होगी और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही MCQ कराए जाएंगे जो बोर्ड पेपर में बार बार आते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो धन्यवाद साथियों।